हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत कॉमन चीज़ डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ। मैं लास्ट वीक ही 5-6 कपल से मिली जो आते ही मेरे पास बोलने लगे, मैम हमारी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन हमें बेबी नहीं हो रहा। बस आप हमें ये बताइए कि हमें बेबी क्यों नहीं हो रहा। हम बहुत परेशान हैं, हम जानना चाहते हैं ऐसा क्यों है, और वो बहुत स्ट्रेस्ड। पहले मैंने उन्हें कंसोल किया कि ठीक है, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बेबी नहीं हो रहा है, ऐसा होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा जैन, आइसो फर्टिलिटी IVF एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर मेरठ से। आज हम बात करेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की, कि आपकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। क्या ऐसा होता है? जी हाँ, ऐसा होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इनफर्टिलिटी इज ऑन अ इंक्रीजिंग ट्रेंड दीज डेज। इनफर्टिलिटी बढ़ ही रही है। 1 out of 4 couples are facing infertility these days। अब इनफर्टिलिटी के कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, या हस्बैंड वाइफ दोनों में प्रॉब्लम्स है, या फिर हस्बैंड वाइफ दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल है बट फिर भी प्रेगनेंसी हो रही, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। 70% केसेस में तो हमें रीज़न मिल जाता है कि हाँ, हस्बैंड में ये प्रॉब्लम थी, वाइफ में ये प्रॉब्लम थी, बट 30% केसेस में हमें भी रीज़न नहीं मिल पाता कि आपकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। हस्बैंड का सीमन एनालिसिस नॉर्मल है, सीमन पैरामीटर्स नॉर्मल है, वाइफ का यूट्रस नॉर्मल है, एंडोमेट्रियम भी अच्छे से बन रहा है, ओवरीज में एग्स भी है, ओव्यूलेशन भी हो रहा है टाइम से, एंड ट्यूब्स भी पेटेंट है, बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये एक चैलेंजिंग थिंग पेशेंट के लिए तो है ही, डॉक्टर के लिए भी ये चैलेंजिंग थिंग है, बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड होता है कि नहीं, आप हमें रीजन बताइए पहले, तभी हम ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता। जब हम एक इनफर्टाइल कपल को इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम इनिशियली बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, ट्यूब टेस्ट, हार्मोन्स टेस्ट, सीमन एनालिसिस। ये सब नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अब हमें एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें इसलिए नहीं बैठे रहना कि 5-6 साल हो गए, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बट हम ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, हम IVF बिल्कुल नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है। ऐसा नहीं होता। अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपकी शादी को 5-6 साल हो गए हैं, आप साथ में रह रहे हैं, बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अब हमें एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिकॉज जितना चैलेंजिंग ये आपके लिए है, उतना चैलेंजिंग ये डॉक्टर के लिए भी है। तो मैं आज आपको यही कहूँगी कि ऐसा होता है बिकॉज जब एक बेबी बनता है, एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं, उसमें बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर भी, जिसको हम इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते। और अगर हम करना भी चाहें तो हो सकता है हमें उसमें कोई रीज़न भी ना मिले। तो मैं आज आपसे यही कहूँगी कि आप स्ट्रेस मत हो, कंसल्ट योर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड हैव अ ट्रस्ट ऑन द डॉक्टर रादर देन गेटिंग स्ट्रेस्ड। डेफिनेटली आपको बेबी ज़रूर होगा और जल्दी होगा। थैंक यू।